संतों की संत करते हैं भजन और प्रेरते हैं भजन के लिए। संत दी महिमा अपरंपार जो जान गया वह तर गया। संतों की महिमा अपरंपार जो जान गया वह तर गया। संत के रूप में आए वाल्मीकि संसार में। संत के रूप में आए वाल्मीकि संसार में, जो बने परमात्मा की आराधना भक्ति से महर्षि। जो बने परमात्मा की भक्ति से महर्षि। संतां दी महिमा अपरंपार जो जान गया वह तर गया। संतों की महिमा अपरंपार जो जान गया वह तर गया। संत करते हैं परोपकार भक्तों पर। संत करते हैं परोपकार भक्तों पर। संतां दी महिमा अपरंपार और इन्हां दी शान निराली। संतों की महिमा अपरंपार और शान निराली। जो जान गया वह तर गया। जो जान गया वह तर गया। संतों की महिमा अपरंपार और शान निराली। संतों की महिमा अपरंपार और शान निराली। अच्छा, ऐसा होया कि एक समय की बात है, अगस्त ऋषि से थे, बड़े उच्च कोटि के भगवान विद्वान, बड़ी तकड़ी इन्होंने तपस्या की हुई सी। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की और 33 करोड़ देवी देवताओं की भी आराधना करते सी। बड़ी तगड़ी महिमा सी, बड़ी तगड़ी इन्होंने भक्ति की हुई सी। बड़ी दुनिया च बड़ा इन्हों का नाम चल रहा सी। एक समय की बात ऐसी हुई, एक अगस्त ऋषि अपने आश्रम के बाहर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। सामने से एक झुंड आया इन्हों का हिरणों का। उन्होंने मगर शिकारी लगा हुआ था। हिरनी भजदी भजदी हिरनी के बच्चा पैदा होया, उत्थे सिट गई। हिरनी अगे निकल गई, बच्चा उत्थे रह गया आश्रम, अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगर वह हिरनी रुकती तो उसनों शिकारी ने मार देना सी। उसने अपनी जान बचाने की खातिर अपने बच्चे की परवाह नहीं की। अगस्त ऋषि ने बच्चा उठा लिया। बच्चा उठा के इन जरा ही ना काम चला लो 5-7 मिनट। बच्चा उठा के उन्होंने उसकी परवरिश शुरू कर दी। बच्चे के नाल प्यार पै गया, मोह पै गया। मोह एक माड़ी चीज़ है, मोह पै जाए तो फिर मोह टुटदा बड़ा मुश्किल है। बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़ा होंदा गया। अगस्त ऋषि बच्चे को बहुत प्यार नाल ध्यान नाल रखते, खाण पीण का उहदे वास्ते व्यवस्था करते। हिरन का बच्चा सी, अगस्त ऋषि के कोल ही बैठा रहता था। उसको हिरणों जैसा भजना ही भूल गया। बस वैसे जहाँ अगस्त ऋषि रहते थे उनके पास ही बैठा रहता था। हिरण वाली चाल ढाल नहीं सी उसकी, क्योंकि वो अगस्त ऋषि के आश्रम च रहा। अगस्त ऋषि बड़े उच्च कोटि के विद्वान से, बड़ी तकड़ी इन्होंने तपस्या की हुई है। ऋषि दी भावना भी इन्हों के पास सी। ऐसा होया कि अगस्त ऋषि की विधि चलती रही। बच्चा जवान भी हो गया, हिरन बड़ा सारा बन गया। अगस्त ऋषि को बड़ा ध्यान रहता उसका। उसनों बाहर भजन तो बाद वेला होके उसनों थोड़ा समय बाहर घुमा के ते फिर उन्होंने वापस ले आते, आश्रम च बैठे उसका ध्यान रखते। ऐसा होया, समा बतीत होंदा गया। एक समय ऐसा आ गया कि अगस्त ऋषि का अंतिम समा आ गया। उतों पर बुलावा आ गया। अगस्त ऋषि ने सोचा कि मैं ऊपर जाना है, हिरन के बच्चे को कौन संभालेगा, मैनू तो बड़ी परेशानी हो रही है। अगस्त ऋषि जी उस बच्चे की मोह के उन्होंने शरीर छड़ दिया। उन्होंने निगाह बच्चे च रही, हिरन के बच्चे में। गाहां धर्मराज ने पेश किया गया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि बड़े उच्च कोटि के विद्वान सी, बड़ी तकड़ी महिमा सी इन्हों की, बड़ा तकड़ा इन्होंने तप किया हुआ था। पर वो जो बच्चे का आखिरी समय जो उधर निगाह गई, फिर वही जन्म मिलना थी। धर्मराज ने कहा कि ऋषि जी ने कोई भक्ति में कोई कमी तो की नहीं, पर इनकी आखिरी समय में इनका बच्चों के हिरन के बच्चे पर ध्यान चला गया। इन्हों मोह मार गया। इन्होंने
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ। धर्मराज की आज्ञा से हिरण बच्चा हिरण बन गया और अगस्त ऋषि हिरण के जून में आ गए। और अगस्त ऋषि उसको पिछले जन्म की पूरी सूझ थी कि मैं ऋषि सी, मैं भगती की थी, मैं हुण हिरण के जन्म च आ गया। उन्होंने बड़ी इस गल का चिंता रही, बड़ी चिंता रही कि मैं की कर बैठिया, मैं तो बड़ी गलती कर बैठा, हिरण के बच्चे के मोह विच पै गए, मैं तो हुण ऊपर जाना था। तो अच्छा ऐसा होया कि वो हिरण दे दौर च रहंदे रहंदे अगस्त ऋषि परमात्मा की भजन का उन्होंने पूरा ध्यान रहा। हिरना वांगू भजना नठना बहुत उन्होंने कम सी। जिथे किते सत्संग हुंदा है, किते कोई साधु संत सत्संग करते, उत्थे जाके वो सत्संग सुनता रहा, समा बतीत हुंदा रहा। एक दिन उन्होंने हिरन ने अपना शरीर छड़ दिया, सिर छोड़ दिया। धर्मराज ने दे पेश किया गया। वो कहने लगे ठीक आ, हुण इन्हों उपर धाम च भेज दो। इन्होंने हुण इन्होंने आखिरी समय इन्होंने कोई इन्हों विचार गोष्ठी ये मन च नहीं आई कि मैं ऐसे मैनू मेरी उधर सुरत चली गई, इधर नहीं। इन्होंने सिर्फ परमात्मा दे विच इन्हां दी भजन विच रही है। हिरन के जन्म दे विच रह के भी इन्होंने परमात्मा नूं भुलाया नहीं, ਉਹਦਾ पूरा ध्यान रखिया। इन्हों पूरा पिछले जन्म का ज्ञान सी कि मैं भगती करने के बावजूद हिरन की जून च आ गया। उन्होंने इन्हों इस गल की बड़ी चिंता रही थी हर समय। सो इस तरह होया कि इन्हों हिरन की जून तो बाद फिर इन्हों मुक्ति मिल गई। अगस्त ऋषि ऐसा है कि मृत्यु समय जिस पासे किसी का ध्यान जावे उसी वक्त उसकी उधर नहीं वही जून उसको जून मिलती है। अच्छा होया कृष्ण भगवान ने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृति माया है। इसे दूसरी प्रकृति अपार चेतन कहते हैं, जिसने संपूर्ण जल धारण किया। इन दोनों प्रकार प्राकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं, पर ये मुझ में है पर मैं इसमें नहीं। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के दुनिया च लोग रहते हैं। कोई राजस है, कोई सात्विक है, कोई तामस है। हर एक बंदा अपने अपने विधि के मुताबिक है, जैसा वो कर्म कर रहा है तैसा और सात्विक है, राजस है, तामस है। ऐसा है भी वो कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि सारे तिन्ने तत्व तिन्ने जो है तत्व ये मेरे से उत्पन्न हुए ने, पर ये मुझ में है पर मैं इसमें नहीं। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि जोड़े लोग विषयों के ध्यान च रहिंदे ने उन्होंने विषयों की प्राप्ति हो जाती है, कामना हो जाती है। कामना होने वालों उनकी विषयों की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने तो बाद अब क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से अविवेक पैदा हो जाता है। अविवेक तो बाद श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। जिहदी श्रवण शक्ति नष्ट हो गई, विवेक का त्याग हो गया, ओदी बुद्धि का नाश हो गया, वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। जिसी प्रकार बाजू किसी को नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि मरण तो बाद कर्मों का फल भुगतना पैंदा है। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया गीता कि मरण तो बाद प्राणी इंद्रिय और मन को साथ ले जाता है। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि 3 किस्म के लोग ने रहंदे, आजू वाले रोग्या सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस दुत जुग पौषक और आनंददायक आहार। ये जो खाना है ये सात्विकी लोगों को अच्छा लगता है। कड़वे खट्टे नमकीन कर्म तुरपरे चरपरे दुख शोक रोग जनक भोजन ये राजस लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनियास दुर्गंध उचिष्ट अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। 3 प्रकार के दुनिया लोग विचरते हैं। उन्होंने 3 प्रकारों जो उन्होंने चीज़ मन में भाती है वह कृष्ण भगवान ने गीता बता दी, अर्जुन सुनाती। इस तो बाद कोई प्राणी है
पिछले कर्मां का फल भोग रहा है, उदू पिछले कर्मां का भी फल भोग रहा है। ऐसा है कि एक समय की बात है, बाड़ी मैं टाइम साध संगत खराब नहीं करना चाहता, तो भीष्म पितामह सी जो दुर्योधन इन्हें कौरवां दे नाल लड़ाई लड़ी पांडवों के साथ, ये आखिरी समा सी, ਇਹਦਾ शरीर सारा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तीरों के साथ बंधा बना था। किसी उच्च कोटि के विद्वान ने उन्होंने कहा कि आप भीष्म जी आप अपना शरीर को छोड़ दो, आपके पास वर है। उसने कहा मैं कृष्ण भगवान से एक दो बातें करनी है, फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा, मेरे नाल बात कर लें। कृष्ण भगवान को बुलाया गया कि भीष्म पितामह आपको मिलने आखिरी समय मिलने को चाहता है, मिलना चाहता है। कृष्ण भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान जी मुझे ये बताओ कि मैंने इस जन्म में कोई पुण्य पाप वाला कर्म नहीं किया, मेरे पिछला जन्म भी याद है, मैंने पिछले जन्म में भी कोई माड़ा कर्म नहीं किया, ये मुझे एडी बड़ी सजा क्यों लगी। कृष्ण भगवान कहने लगे आपने इस जन्म में कोई माड़ा नहीं किया, पिछले जन्म में माड़ा नहीं किया, ठीक है, उदू पिछले जन्म का है आपको मालूम है? वो कहने लगे थोड़ा थोड़ा मालूम तो है। तो कृष्ण कहने लगे मैं तुझे सुना देता हूँ, तू पिछले जन्म में राजा था, कहाँ गया? उसने कहा सैर करने। ठीक है, मैं राजा सी, सैर करते करते क्या मिला तुझे? उसने कहा सर्प। वो सर्प दो क्या आपने कैसे फेंका? उसने कहा मैं दूर फेंक दिया। वो सर्प तेरे रास्ते में निकल रहा था, उसको निकलने दे देता, इतनी क्या जल्दी थी, उसको छिटी से फेंक दिया, दूर फेंक गए। उसका उसके बाद उसको पता चला, देखा कि कहाँ गया सप? उसने कहा नहीं, वो सब तो कंटों पर गिर गया, कांटों पर गिर गया, उसके निकलने की उसको निकले नहीं गया, उसके उत्थे उसकी मृत्यु होगी, उत्थे उसकी मृत्यु होगी। कहने कुछ उसको सोचा, मुड़ के देखिया कि मैं सप नूं देखिया फेंकिया सी, कहाँ चला गया? वो तो कंडिया ने प्यारे आ, उत्थे उसकी मृत्यु होगी। दुखी होके वो निकल नहीं सकिया, उन्हें बड़ी कोशिश की निकलने की, कांटों से नहीं निकला गया। ऐसी तुम्हारे ये विधि हुई है, तुम्हारे तो श्राप लगा हुआ है, उस श्राप ने तो सर्प ने तो श्राप दे दिया कि मैनू मारने वाले का भी दशा ऐसी होगी। सो ऐसे है कि मैं ये तेन कर्म फल का हुण भोगना पिया, हुण तू ऐसे कर शरीर को छोड़ दे, ऊपर चले जा, ऊपर असीं अपने धाम तेन भेज देंगे। जय भगवान विष्णु, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा, जय 33 करोड़ देवी देवता।